यह इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर खोजा गया पहला एलियन जीवन का अवशेष था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके कुछ सेल अब भी मंगल पर जीवित थे। आमतौर पर किसी भी जीवन को पनपने के लिए सिर्फ 40 डीएनए मेमोरी यूनिट की जरूरत होती है, लेकिन उस कटे हुए हाथ की कोशिकाओं में 2 लाख से ज्यादा जीन मेमोरी यूनिट मौजूद थी। इतना ही नहीं, उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल इंसानों से भी काफी मिलता जुलता था, मानो उसे किसी ने जानबूझकर डिजाइन किया हो। सेना ने फैसला किया कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस कटे हुए हाथ के मालिक को दोबारा तैयार किया जाएगा। जैसे ही मशीन चालू हुई, पीले रंग का कल्चर लिक्विड धीरे धीरे रिपेयर चैम्बर में भरा जाने लगा। जो हाथ सिर्फ एक अवशेष था, उसकी टूटी हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ने लगी। फिर एलियन की खोपड़ी भी धीरे धीरे दोबारा बन गई। कुछ ही समय में पूरे कंकाल का निर्माण पूरा हो गया। 3D प्रिंटर जैसे जैसे कंकाल पर चलता गया, मांसपेशियां और नर्व टिश्यू तेजी से पूरे शरीर को ढकने लगे। जब रिपेयर चैम्बर खोला गया तो जो एलियन दोबारा जीवित हुआ था, उसका शरीर एक इंसानी महिला जैसा बिल्कुल समान था। जनरल जिज्ञासा में आगे बढ़ा, लेकिन तभी वह महिला अचानक हिंसक हो गई और एक ही मुक्के में जनरल को बेहोश कर दिया। फिर उसने जनरल के पंच लाइन का इस्तेमाल करके रिपेयर चैम्बर खोला और वेंटिलेशन पाइप से भाग निकली। पीछे से सैनिक पीछा कर रहे थे और सामने एक पुलिस गाड़ी ने रास्ता रोक लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी महिला ने अचानक दोनों हाथ फैला दिए और एक प्राचीन खोई हुई शक्ति हार्ड शैडो जंप का इस्तेमाल किया। तेजी से गिरते हुए वह सीधा एक टैक्सी के अंदर जा गिरी। ड्राइवर बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल्स जबरदस्त थीं और उसने गाड़ी को संभाल लिया। ड्राइवर ने गुस्से में पीछे देखा, लेकिन नारंगी बालों वाली इस आसमान से गिरी लड़की को देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उस ड्राइवर का नाम कोर्बन था। वह पहले एक बेहतरीन स्पेसशिप ऑफिसर थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक साधारण टैक्सी ड्राइवर बन चुकी थी। काम के बाद उसका एकमात्र शौक बिल्लियों के साथ खेलना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी में अचानक एक अद्भुत तोहफा गिर पड़ेगा। महिला लगातार एलियन भाषा में कुछ बोल रही थी, जो कोर्बन समझ नहीं पा रही थी। फिर भी उसे वह आवाज संगीत जैसी लग रही थी। वह तो यहां तक सोच चुकी थी कि 9 महीने बाद अपनी होने वाली बेटी का नाम दाजुआंग रखेगी। लेकिन तभी पुलिस गाड़ी आ गई और कोर्बन तुरंत आज्ञाकारी नागरिक बन गई और दरवाजा खोल दिया। पीछे बैठी लड़की फूट फूट कर रोने लगी। भला कौन सा सामान्य इंसान ऐसे आंसुओं का सामना कर सकता है? अपनी अजन्मी बेटी को याद करते हुए कोर्बन ने अचानक कंट्रोल खींचा और गाड़ी भगा दी। स्पेसशिप उड़ाने के वर्षों के अनुभव से उसने बहुत जल्दी पीछा कर रही पुलिस को चकमा दे दिया।